अस्सलामुअलैकुम। मेहनत में अज़मत है। आज ऐसे ही एक अजीम आदमी से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। आज हमारे पास साथ हैं जनाब हमज़ा भट्ट साहब, जिनसे हम करेंगे मज़े मज़े की बातें। जी हमज़ा साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र है। जी हमज़ा भट्ट साहब बेसिकली राइड चलाते हैं, मोटरसाइकिल पे राइडर हैं। और मुख्तलिफ़ कंपनीज जो आपको पता है कि आजकल वो राइडिंग की ऑप्शन नेट पे देते हैं, तो उनका हम नाम यहाँ मेंशन नहीं करना चाह रहे। तो हमज़ा भट्ट साहब, आपसे अब कैसे आप इस फील्ड की तरफ कैसे आए? ये पहले मैं जॉब करता था, जी जी। तो जॉब 7 से 8 साल की है मैंने जॉब। ऑफिस था, उधर जाता था, तो छोड़ दी मैंने जॉब। फिर मैंने ये राइड चलवाना शुरू कर दिया आस्ता 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 आस्ता। जब मैंने शुरू किया तो अर्निंग कम थी। जब मैं इस फील्ड में आया था तो आस्ता 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 मुझे पता लग गया सारे बातों का। तो अच्छा, इसमें आपसे ये एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो लोग छोटी जॉब करते हैं 25,000 30,000 वाली, तो अगर वो कोई बेरोज़गार लोग हैं जो लगे हुए हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये ना हो वो लगे हुए छोड़ के तो हमारे प्रोग्राम की वजह से अपना वो छोड़ दें और फिर वो चले ना, तो फिर हमें वो कहें जी भट्ट साहब ने हमें ये उकसाया हुआ है। 25-30 हज़ार वाली नौकरी अगर कोई अभी किसी को नहीं मिल रही, बंदा बेरोज़गार है, तो क्या उसको चाहिए कि वो ये राइड चला ले? इतनी आप अर्निंग कर सकते हैं इससे? जी बिल्कुल। जो बंदा 25 से 30 हज़ार की नौकरी कर रहा है, 10-12 घंटे नौकरी पे जाता है, आने का पता नहीं, लेट हो जाता है, पाबंद है टाइम का। पाबंद है, मालिक की बातें सुनना, ये करना वो करना, उससे लाखों दर्जे ये राइड अच्छी है। अच्छा जी। 8 से 9 घंटे अगर बंदा ये चला ले राइड, तो जो 30 हज़ार नौकरी पे कर रहा है, नौकरी कर रहा है 30 हज़ार की, वो 60 हज़ार महीना इजीली निकाल सकता है राइड से। जी अच्छा, 60 हज़ार निकाल सकता है, लेकिन इसमें कुछ छुट्टियां वगैरह कुछ इस तरह कुछ होता है ना, कभी मंदे कभी चंगे, जैसे कारोबार में होता है। वो तो फिर कारोबार जो आपने करना है तो फिर नफा नुकसान तो पहले सोचना है ना। जी जी। ये कारोबार के मालिक भी हम है, मुलाजम भी हम है, हमने खुद ही सारा करना है। तो अच्छे बुरे दिन तो आते रहते हैं, साथ साथ ही है ना सब। अब बीच में हड़तालें आ गई हैं या इतवार को काम स्लो होता है, बाकी जो आम दिनों में काम सही होता है। तो किसी वक्त ऐसा भी होता है कि आपकी 2,000 रुपए की डेली का होता है, तो आपको कोई 3,000 भी मिल जाता है, 2500 भी मिल जाता है। यानी कि ये है कि कभी अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। इस काम के बॉस भी आप हैं, एम्प्लॉय भी आप हैं, आप ही सारा कुछ हैं, यानी कि इस कंपनी के मालिक ही हैं आप जी। तो इसमें एक काम ये सहूलत है कि आप जब मर्जी निकलें, जब मर्जी आएँ, जब मर्जी जाएं, आपको किसी की पाबंद होना ज़रूरी नहीं है। ऐसा ही है। दूसरा ये कि कभी ऐसा हुआ है कि किसी सवारी का सामान रह गया हो और आप फिर उसे लौटाने चले गए और उसने आपका बड़ा शुक्रिया अदा किया हो, कोई ऐसा वाकया हुआ हो? एक मर्तबा पार्सल था, तो मैंने पार्सल किसी लेडीज का था, तो उसमें कोई चीज़ें सामान थी, ज्वेलरी वगैरह। तो मैंने पार्सल देने गया वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे, यानी कि जो मेरे पैसे बनते थे ना, वो मुझे डबल दिए उन्होंने। जी जी। अच्छा। तो एक मर्तबा मैंने राइड बिठाई थी, तो उन्होंने शापर ना आगे लटका दिया बाइक पे। वो भी लेडीज ही थी, नाम नहीं मैं लेना चाहता। तो वो भूल गई थी, मैं भी भूल गया, तो मैं उतार के उनको उनकी लोकेशन पे तो मैं चला गया। तो उन्होंने भी मुझे फ़ोन नहीं किया। मैं थोड़ा सा आगे गया हूँ, मैं कहा यार ये शापर तो भूल गए। नंबर उनका मेरे पास मेंशन था, नंबर पे निकाल के मैंने उनको कॉल की कि ये आप अपना ना शापर भूल गई हैं। तो मैं फिर उसी लोकेशन पे उनको वापस देने गया हूँ, तो उन्होंने मुझे अपनी तरफ से इनाम दिया है पैसे।
अच्छा, ऐसा भी होता है कि ये तो इनाम वाले थे, कोई ऐसे हैं जो आपके पैसे मार के निकल गए हैं? बहुत 2-3 मरतबा मेरे साथ ऐसा हुआ अच्छा, है। कोई इंटरेस्टिंग सा वाकया सुनाए जिसमें आपको बड़ा गुस्सा आया हो लेकिन आपने कुछ किया ना हो, आप ये चलो यार कोई बात नहीं, ये खा थोड़े ले। दिन पहले एक बंदे की, मैंने, लड़का था कम उम्र, यानी कि 19-20 साल उम्र थी उसकी, तो उसकी मैंने राइड उसको मैंने एक्सेप्ट की है। वो मुझे बोलता है मैंने आना जाना करना है। मैं कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, फेयर डबल कहता है मैं दे दूंगा। मैं कहा ओके बैठो। तो पहले मैं उससे लेके गया हूँ, फिर मैं उसे वापस भी लेके आया हूँ। अच्छा, तो वो पहले कहता है जी मैं आपको जैस कैश कर देता हूँ। मैं कहा कर दो भाई, लिखो नंबर। तो फिर कहता है नहीं वो इशू आ रहा है कोई नेटवर्क का, मैं अपने घर से लेके आता हूँ पैसे। मैं कहा ठीक है। वो गली में ऐसे अंदर गए हैं लड़का, तो मैं उधर ही खड़ा रहा हूँ, तो मैं गया वो हूँ, भाग गया वो। ओह, अच्छा, ऐसे लोग भी होते हैं। अच्छा, दूसरा वाकया कोई ऐसा लेडीज वाला कोई वाकया सुनाए, किसी लेडीज ने आपके साथ ऐसे किया हो? लेडीज एक मरतबा मैंने, उन्होंने राइड एक्सेप्ट की है यहाँ से गुलबर्ग से, उन्होंने जाना था फतेहगढ़, तो जो फेयर आ रहा था मैंने एक्सेप्ट कर ली। अच्छा, लोकेशन मैं उनको पूछ रहा हूँ आपकी लोकेशन एग्जैक्ट है? कह रही जी एग्जैक्ट है। तो मैंने लोकेशन देखी, 15 किलोमीटर की लोकेशन आ रही थी। हालांकि मेरा तो काम है ना, मुझे पता होता है कि ये जगह कितने किलोमीटर है, ये फासला कितने किलोमीटर है। मैं कहा यार गुलबर्ग से फतेहगढ़ का, मैं कहा 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो ये 15 किलोमीटर आ रहा है। उनकी लोकेशन थी जल्लो मोड़ की। अच्छा, तो मैं उनको बार बार पूछ रहा हूँ, मैं क्या आपकी लोकेशन एग्जैक्ट है? वो कह रही नहीं एग्जैक्ट है, आप चलते जाओ, आप चलते जाओ। तो जितने की राइड थी उसके डबल फेयर हो गया उनका। तो मैं उधर जल्लो लेके पहुंच गया उसको। तो वो कह रही ये तो यहाँ तो नहीं मैंने आना था। तो मैं उनको बोला है, मैंने कहा मैं आपसे कितनी मर्तबा पूछा है मैंने कि आपकी लोकेशन एग्जैक्ट है, आपने मुझे यही कहा जी मेरी लोकेशन एग्जैक्ट है। तो ये जल्लो मोड़ आ गए हैं। तो वो मुझे कह रही मैंने तो वहां पे फतेहगढ़ जाना था। तो मैं कहा यही बात तो मैं आपसे पूछ रहा था। तो उनका कोई 700 से 800 रुपया फेयर बन गया। तो उसने मुझे कितने दिए? 400। अच्छा, कह रही मेरे पास यही है, लेने हैं तो ले लो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। सही। अब वो लेडीज थी तो मैं क्या उनको, मैं कहा यार कितनी, यानी कि ये मैंने फिर ले लिए। मैं कहा अल्लाह आपको पूछेगा, मैं नहीं आपको जी कुछ जी, कह सकता। ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं। अच्छा, फिर आते हैं आपके काम की तरफ। अगर आप इस काम को बड़ा सीरियसली करते हैं और इसमें ज़ाहिर है थकावट भी होती है, सर्दी भी है, गर्मी भी है, ये आप कैसे बर्दाश्त करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं ये मौसमों की शिद्दत? और जैसे सर्दी थी तो बहुत ज़्यादा थी, रात को भी कभी आपको जाना पड़ता होगा, अब गर्मी है तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो कैसे मैनेज करते हैं अपने आप को, कैसे आपने मेंटेन किया हुआ है इसके लिए? ये पहले तो सर्दी थी, सर्दी बर्दाश्त हो जाती है, यानी कि उसमें भी हाथ पैर ठंडे, यानी कि दर्द होने शुरू हो जाते हैं। और हमारा रूट बड़ा होता है, DHA, कभी सब्जाजार, कभी इचरे, कभी मजंग, गजुमते तक भी। जी जी। तो हमारे रोड बड़े हैं। अब जब से काम करना है तो फिर मेहनत तो करनी है, कमा के तो लाना है। किसी ने आके देना थोड़ी है कि आपने खाना खाया या आपके घर रोटी है या नहीं है। जी जी। सर्दी है, गर्मी, अब गर्मी आ गई है, ये जब धूप ढल जाती है मैं फिर निकलता हूँ 4-5 बजे। उसके अलावा भी उसका सेक होता है। तो सेक से मुराद यानी कि जहाँ भी मुझे कोई पानी नजर आए, कोई शरबत नजर आए, मैं पी लेता हूँ। अच्छा, वो जरा सा, यानी कि सर्दी आप बर्दाश्त कर सकते हैं, गर्मी में आपका बुरा ही हाल हो रहा है, तो इसमें आप अगर टाइमिंग को अपनी चेंज करें और ठंडे टाइम का टाइम रख लें, जैसे जैसे शाम का टाइम है, दोपहर का टाइम है, तो वो आपके लिए सूटेबल है। वो ठीक है। धूप तो नहीं ना होती, धूप में तो जल जाता है बंदा। ऊपर से हेलमेट ना उतारने का 2000 चलान वार्डन वालों ने नहीं, किया वो तो कानून है ना, वो तो आपको हर सूरत में oblige करना है। और दूसरा ये कि जो कानून बनते हैं ना, वो इंसान की हिफाजत और सेहत के लिए को मद्देनजर रखते हुए बनते हैं। जैसे कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं हादसा होता है तो ज्यादा इंजरीज और ज्यादा जो डेथ्स हैं ना, वो सिर्फ इस वजह से हो रही हैं कि लोग हेलमेट नहीं पहनते और सर में चोट लगती है। हेड इंजरी के साथ इंसान की बहुत से इंसान इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं, या एक्सीडेंट हुआ है तो हेड इंजरी हुई है तो इंसान की याददाश्त ख़त्म हो गई है या पूरी ज़िंदगी के लिए वो पैरालाइज हो गया। ये सारी चीज़ें हैं। ये इस पे तो आपको खुश होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने आपकी हिफाजत के लिए ये कानून बनाया है।
जी। अब बात यह है कि कभी आप यानी कि बीमार हो जाते हैं, थक जाते हैं, कभी आपको ऐसा हुआ हो कि आप राइड भी चला रहे हैं, आपको बुखार भी है या कुछ इस तरह का कोई वाक़या शेयर करें ताकि हमारे नौजवान को पता चले कि मेहनत क्या चीज़ होती है। जब ये राइड चला चला के मेरे कमर की दर्द निकल आई है, जी जी जाहिर है 8-9 घंटे अगर बैठना है तो ये हर बंदा भी मेहनत फिर करनी है तो फिर जाने ही आएगी। जी मेहनत में कोई मेहनत नहीं है, ठीक है, मेहनत करनी है, पूरे दिल से लगन से करनी है। जी जी तो बुखारों में बीमार भी मैं रहा हूँ तो मैंने राइड चलाई है। जब ला के कमाना है तो खाना है, यही हिसाब है। तो बात है, ये मेरे कमर की रीढ़ की हड्डी दर्द करती है जब मैं बैठता हूँ ना, हाँ जी हाँ जी। तो 8-9 घंटे से ज्यादा नहीं मुझसे चलती। 8-9 घंटे बहुत टाइम है बहुत एक ही टाइम जगह है। पे बैठना और फिर मुख्तलिफ लोगों से कन्वर्सेशन करना, उनसे वो राइड को पिक करना, छोड़ के आना। अच्छा, ये काम आप फ़र्ज समझ के करते हैं या सिर्फ उकताए उकताए से या शौक से जा रहे हैं कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं बड़ा खुश हूँ इस काम से? शौक से भी करता हूँ मैं, फर्ज भी समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि यार अगर कोई पार्सल आ जाता है, अगला बंदा हम पे इत्मीनाद करके हमारी राइड एक्सेप्ट करता है, तो बाद टाइम ऐसा भी हुआ है, पैसे भी मुझे दिए हैं 5-5 लाख रुपया मार्केट के बंदों ने, यार ये फलानी जगह दे के आने हैं, नंबर उनका मेंशन, तो जिम्मेदारी के साथ मैं दे के आया हूँ। कोई लालच नहीं मन में, कोई पैसा तो मांगना तो अल्लाह से मांगो, अल्लाह ने देना है। जी बिल्कुल। बंदा थोड़ी कोई किसी को दे सकता है, बंदा तो एक वक्त ही किसी को खाना नहीं दे और सकता। जो लोग इस तरफ आना चाहें, कम से कम मेरे ख्याल में उनके पास लाइसेंस मोटरसाइकिल का लाजमी होना हाँ। चाहिए, कागज़ होने चाहिए, हेलमेट होना चाहिए। उसके बाद वो इस काम की तरफ आते हैं तो उसके साथ उनके साथ एक एंड्रॉयड मोबाइल भी होना चाहिए, ऐसे ही। इंटरनेट भी अच्छा पैकेज होना चाहिए। अच्छा, ये सारा कुछ करने के बाद आपने अच्छा पैकेज भी ले लिया, आपने हेलमेट भी, मोटरसाइकिल भी अच्छी ले ली, उसके बाद आप जब एक्सेप्ट कर लेते हैं जी तो आपने जाना, यानी कि हम फर्ज करते हैं कि हमने ठोकर पे जाना है, जी तो आपको राइड लेनी पड़ रही है वो रेलवे स्टेशन से, और आपकी जो करंट लोकेशन है वो शाह आलम मार्केट है। जी। तो जब आप वहां तक स्टेशन तक पहुंचते तो उसका किराया इंक्लूड होता है या नहीं होता? नहीं, उसका कोई किराया नहीं होता। हमने 1 या 1.5 किलोमीटर की राइड तक हम पिक कर सकते हैं। जी। उससे ज्यादा की अगर हम करते हैं तो हमें वारे नहीं खाती वो। अच्छा, उसमें पेट्रोल के खर्चे पेट्रोल और का खर्चा, अखराजात सारे मामलात हैं। ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी। तो दूसरा बड़ साहब, जब आप जब आपने ये काम शुरू किया था, स्टार्ट में कोई मुश्किलात आई? बहुत ज्यादा। जब कैसे? मैंने नया नया काम शुरू किया है तो मेरे अपने पल्ले से पैसे लग रहे हैं, अच्छा। पैसे पूरे नहीं हो रहे, मेरे जेब से ही लग रहे हैं। तो मैं परेशान, मैं गई यार मैं कौन से जाल में फंस गया हूँ। इससे अच्छी तो नौकरी थी। फिर वो आस्ता 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 रनिंग की है, अपना टाइम दिया है काम को, तो पता लग गया इस काम का को कैसे पैसे कमाने हैं, कैसे मेहनत करनी है, क्या टाइमिंग है, किस टाइम राइड ज्यादा होती है। अच्छा, अपने सुनने वालों को एक मैसेज ज़रूर आपसे दिलवाना चाहूँगा कि जनाब, ये जो नौजवान फारग फिर रहे हैं उनके लिए आप एक ऐसा पैगाम दें कि ये मोटिवेट भी हों और इनका काम करने को दिल भी करे। कुछ लोग सिर्फ आडरामी और हुज्जतों की वजह से काम नहीं कर सकते, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे कि यार ये जिम्मेदारी वाला काम है, इसमें आओ, इसमें पैसे भी मिलेंगे और बड़ा मज़ा भी है? क्या आप करेंगे? मेहनत करो, दिल से करो, लगन से करो, कमाना है और खाना है, ये जज्बा अपने अंदर रखो बस। जी। किसी के पैसे पे कोई मान ना करो, ये अपने दिल में करो कि यार मैंने कमाना है और मैंने ही खुद ही खाना है, ठीक है। उसके अलावा मेहनत मेहनत, दिन यानी रात कि मेहनत। फिर वही बात कि हाँ। मेहनत में अजमत है, कोई अजमत काम है। छोटा बड़ा नहीं होता। हर काम की एक अहमियत है, अगर वो लोग करना छोड़ दें तो दूसरे लोग उससे महरूम हो जाएंगे। हाथ से रोजी कमाने वाला, हलाल रोजी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है और मेहनत में अजमत है। आप सबका बहुत शुक्रिया। अपने मेहमान से लेंगे इजाज़त, फिर नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ आपसे होगी मुलाकात। उस वक़्त के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद आसिफ इकबाल शाही कादरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर।